बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, सियासी हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बल्कि तेज़ी से सूरत हाल बदलती जा रही है। ख़ास तौर पर हल्का NA-58 को लेकर सुबह सूरत हाल कुछ होती है और शाम को मामलात कुछ और रुख इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुतवक्को उम्मीदवारान हैं और जिनको टिकट जारी होने हैं, उस हवाले से इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। पहले ये एक सेशन चकवाल में हुआ। शेख आफ्ताब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं और ये जो डिविजनल कमेटी साबिक़ सेनेटर परवेज़ रशीद की सरबराही में बनाई गई है, उसमें वो नायब कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो वो चकवाल पहुँचे, उन्होंने मुख्तलिफ उम्मीदवारों से इंटरव्यू लिए और उसके बाद आज जो है ये सेशन रावलपिंडी में जो मरियम औरंगज़ेब है उनकी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए हैं। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। आने वाले दिनों में मज़ीद मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कौन किसके मुकाबले में खड़ा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और उसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार राजा इफ्तिखार थे। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बताइएगा कि इस वक्त जो सियासी मामला, जिस मैं इंट्रो में भी बता रहा हूँ कि रोज़ाना सूरत हाल बदल रही है, तो इस वक्त मामलात किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार मीर साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जिस दिन सरदार जुल्फ़कार अब्दुल्ला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI से अपनी एक राय जुदा की थी, तो उससे अगले दिन प्रोग्राम में हमारा एक चकवाल प्रेस क्लब के स्टूडियो से प्रोग्राम था। तो उसमें मैंने ये एक अपना एक तज़िया कह लें या अपनी एक वो मैंने पेश किया था कि सरदार जुल्फ़कार अब्दुल्ला साहब जल्द या देर ये तरीके इस्तेकाम जो पार्टी है इनकी जंगीर तरीन साहब की, ये उसके अंदर जो है ना तशरीफ़ ले जाएंगे। तो जैसे कि अभी आपने बताया, ये मैं तो क्योंकि अभी थोड़ा काफ़ी टाइम से अभी सुबह का टच नहीं था, तो वो अभी चले गए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्टी जंगीर तरीन की ये बनाई इसलिए गई थी कि वो चेहरे जो PTI से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और अपनी राय जुदा की थी, उनके लिए एक प्लेटफार्म, उनके लिए एक पार्टी को जो है वो मुहैया करना था। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो तरीके इंसाफ जो सियासतदान जो छोड़ के गए हैं, उनमें से ज़्यादातर की जो तादाद है वो जंगीर तरीन के साथ उन्होंने हाथ मिला लिए। तो इसमें हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो हमें ये भी इशारा मिलता है कि ये भी आप ये समझ लें कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी जंगीर तरीन की पार्टी एक B टीम है। तो अगर आने वाले जो इलेक्शन जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये पार्टी जो है इसकी सीट एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो हमें नज़र आ रही है। क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की इनको पोजीशन को बेहतर बनाना होगा, वहाँ पर जो जंगीर तरीन साहब हैं वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, और जहाँ पर जंगीर तरीन साहब के अपने उम्मीदवार स्ट्रांग हैं उस पर उनको जो स्पेस मुहैया की जाएगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अगला जो इलेक्शन है ये मिल के लड़ेंगे। अभी आपने जो ज़िला चकवाल की भी बात की और बिलखसूस आपने हल्का NA-58 का जिक्र किया, जो कि एक बड़ा खबरों में भी आ रहा है और मौजूद बहस बना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के पे भी बड़ा एक कांटेदार जो है वो मुकाबला मुतवक्को है, क्योंकि एयाज़ अमीर साहब जो है वो बहुत सारे जो तज़िया नगार और जो अवामी हल्के हैं, वो आज भी हमारा एक उसको आप सर्वे प्रोग्राम कह लें, उसमें बहुत सारे लोग बड़े ही कॉन्फिडेंस हैं कि एयाज़ अमीर हर सूरत में आमदा जो अभी ये फरवरी का इलेक्शन है ये उसमें लड़ने जा रहे हैं। जी, एयाज़ अमीर वो जो अपोजिशन के इत्तेहाद है उसके मुश्तरका कैंडिडेट हो सकते हैं और भी मुशावरत का अमल जारी है। लेकिन जहाँ तक सरदार जुल्फ़कार खान अब्दुल्ला का ताल्लुक है, तो वो पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हल्का 58 से न सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे बल्कि पूरा पैनल मैदान में उतारेंगे। फिल वक्त अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए तो वो खुद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। जहाँ तक हल्का PP-21 का ताल्लुक है, तो पीर वकार हुसैन करूली जो कि पहले ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, तो वो उनके सूबाई नशिस्त के कैंडिडेट हो सकते हैं। अब बचती है हल्का PP-20 सबसे जो अहम है। यहाँ पर सरदार जुल्फ़कार खान अब्दुल्ला वो किसको तलाश करेंगे, किसको इस मैदान में उतारा जाएगा। बहुत से ऐसी शख्सियात मौजूद हैं और बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि सियासी हवाले से दबंग शख्सियात मौजूद हैं जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो सकती हैं और उनका अच्छा खासा वोट बैंक भी मौजूद है। राय साहब, जिस तरह सरदार जुल्फ़कार खान अब्दुल्ला तो चले फाइनल हो गए, मैंने पीर वकार करूली का जिक्र किया, हल्का PP-20 पर बहुत से मुतवक्को कैंडिडेट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वो हो सकते हैं, हमारे सामने भी है। आपकी नज़र में कोई ऐसा है?
देखिए मीर साहब, ये जो एक इलेक्शन में जो स्पेस चाहिए होती है, इसका हर बंदा और हर सियासी बिलखसूस जो होता है, इवन कारकुन से लेके ऊपर अहदेदार तक जो है वो ख्वाहिशमंद होता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरीके से हमें टिकट मिले। तो PP 20 पे अगर इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी की जो बात करें आप, अगर मुझसे रियलिटी पूछेंगे तो जुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब की इस वदीद पे होगा। वो अपना कोई भी जो उनका ख़ास है, जो उनके क्लोज बंदा है, वो उसको खड़ा कर देंगे। लेकिन ऐसे कोई एक विजिबल बंदा मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो PP 20 पे जो है वो जो दीगर उम्मीदवार है उनका मुकाबला भी कर सकते हैं। सरदार आफ्ताब साहब भी मौजूद है, सरदार आफ्ताब किसी तरफ भी नहीं साहब, आप अगर मुझसे पूछते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि सरदार आफ्ताब साहब इतनी मतलब है कि एक कच्ची इनिंग्स जो है वो खेलने के लिए वो उसमें सरदार अब्दुल्ला के साथ शामिल हो जाएंगे। सरदार आफ्ताब अकबर साहब बैकडोर उनके जो है वो राब्ते मुस्लिम लीग नून की साथ भी हैं, क्योंकि गुलाम अब्बास के साथ भी उनकी एक अट्रैक्शन मौजूद है। तो उसमें एक अभी और भी राय जो है उनके बारे में ये आ रही है कि वो वापस जो है वो PTI जो है, क्योंकि आपको पता है कि PTI जो है वो जितनी भी उसकी क़यादत के लिए बुरे हालात इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन जो उनकी रूट्स हैं, जो उनकी जड़ें हैं, वो अवाम में मैं क्या ये यहाँ तक कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। उनका चकवाल में PTI का आप सर्वे भी कर लें तो आपको हर दूसरा बंदा PTI के बल्ले पे मोहर लगाता हुआ नजर आएगा। ये एक अलग मैटर है कि उनको मुख्तदार हलकों की सपोर्ट हासिल नहीं है, और जो आने वाले इलेक्शन है अब देखना यह है कि उसमें कितनी इंटरफेरेंस होगी, वो कितने आज़ाद होंगे। आया उसमें जो है वो कोई थोड़ी बहुत ही कोई जिस तरीके से आगे भी इलेक्शन में होती है इंटरफेरेंस, वो होगी या कि कितनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि सरदार आफ्ताब अकबर, PTI और ऐदर मुस्लिम लीग नून। बिल्कुल ठीक है जी। वो हर कैंडिडेट की तरह चाहेंगे कि उनको मजबूत पार्टी मिले, वोट बैंक वाले कोई भी जमात मिले। और फिर वक्त अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात की जाए तो वो शख्सियात का अपना वोट तो हो सकता है। अब जहांगीर तरीन को पसंद करने वाले यहाँ चकवाल में कितने नौजवान हैं, शायद उनके खिलाफ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनकी हमायत में वो हमें कम ही नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो कोई शक नहीं कि क़यादत उनकी बहरान में है, लेकिन उनका जो वोटर है वो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। बिलखुसूस जो नौजवान वोटर हैं वो तो पार्टी के साथ मौजूद हैं और इस इंतज़ार में हैं कि बल्ले के निशान के साथ कौन मैदान में उतरता है ताकि वो उसको वोट कर सके। राजा साहब, मैंने इंटरव्यू का जिक्र किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं। कई ऐसे लोग जो शायद पहले मीडिया में हमारे सामने नहीं थे, वो भी हमें इंटरव्यू देते नज़र आए। तो अबादत से नजीब भुट्टा हैं, इसी तरह ज़मीरुद्दीन एडवोकेट हैं, दीगर और कई ऐसे हैं कि जो हमें इंटरव्यू में नज़र आए कि इन्होंने भी एप्लीकेशन दे रखी है। इससे पहले हमारा ख्याल था कि सरदार सुल्तान खान शानी हल्का PP 22 से वो सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे, जो कि सरदार गुलाम अब्बास के छोटे भाई हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने तो टिकट के लिए दरख्वास्त नहीं दी, वो पिंडी मौजूद थे, लेकिन बाज़ाब्ता उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो ये सारी जो सूरत हाल है नून लीग के कैंडिडेट्स को वो उसको देखकर ये किस तरफ जाती नज़र आ रही है? इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जुल्फ़िकार मीर साहब। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो जिधर आप इशारा कर रहे हैं कि पहले PP 20 पर वो उनका जो नाम भी बोल रहा था कि वो उम्मीदवार हैं, लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि गुलाम अब्बास साहब के एक बैकडोर जिस तरीके से रब्ते होते हैं, क़यादत के साथ होते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो ये मुमकिन है कि उनके साथ कोई अहद-ओ-पैमान, कोई वादे जो है वो किए हों। मैंने आगे भी किसी प्रोग्राम में ये जिक्र किया है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो किसी भी सूरत जो है वो गुलाम अब्बास साहब को नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकती। उनको पता है कि सरदार गुलाम अब्बास साहब का ज़ाती वोट बैंक जो पहले लाखों में था, अब अगर इवन हज़ारों में भी आ चुका है, तो वो किसी न किसी सूरत में बहरहाल चकवाल में मौजूद है। और वो जो पार्टी है वो उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर देखें कि अगर वो बिल्कुल उनको नज़रअंदाज करती है और गुलाम अब्बास साहब का जो वोट है, जो उनका ज़ाती वोट है, वो अगर किसी मुखालफिन के पलड़े में जब पड़ जाए तो फिर मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक बड़ी आप ये समझ लें कि उनको शिकस्त फाश हो सकती है चकवाल में। तो मेरा अभी तक यही ख्याल है कि अगर वो उन्होंने PP 20 पर अपने कागजात नहीं जमा कराए तो ये प्रॉब्लली ये मुमकिन है कि गुलाम अब्बास साहब की कोई ना कोई उन्होंने एडजस्टमेंट की हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि गुलाम अब्बास साहब जो है उनको टिकट ही मिले 58 में मिले या 59 में मिले या उनको PP 20 पे टिकट मिले। अब ये भी हो सकता है कि वो, क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने गैर मशरूत जो है वो हमायत की हुई है, गैर मशरूत तौर पर वो शामिल हुए थे मुस्लिम लीग नून में, तो उनको एडजस्ट करने के और भी जब हुकूमत में क्योंकि ये तो जैसे कि अभी एक अमूमी राय है कि मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत आ रही है,
तो अगर इनकी हुकूमत आती है तो सरदार गुलाम अब्बास साहब को उनको एडजस्ट करने के उन क़यादत के पास और भी बेशुमार तरीके जो है वो मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, किसी भी पॉलिटिशियन को एडजस्ट करना जो हुकूमत में आ जाए उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहता, लेकिन सरदार साहब की ख्वाहिश बहरहाल ये ज़रूर मौजूद है कि वो हल्का 58 से इलेक्शन में हिस्सा लें और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी यही चाहते हैं। लेकिन आखिरी फ़ैसला तो फिर क़यादत ने करना है कि वो किसको मैदान में उतारते हैं, वो किसको टिकट जारी करते हैं, और ये बड़ा अहमियत का हामिल फ़ैसला होगा। राज साहब, अभी जैसा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे हैं, एक तो चौधरी एयाज अमीर का नाम लिया जा रहा है कि वो हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, चाहे वो खुद आज़ाद हों, लेकिन उन्हें तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल होगी। PP20 को लेकर अब एक और नया नाम वो सामने आया है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि इस बार इलेक्शन में वो वकला को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें जारी करेंगे और उनको इलेक्शन लड़वाएंगे। तो तलत महमूद एडवोकेट जो कि तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखते हैं, हल्का PP20 पर अब उनका नाम भी वो बोला जा रहा है कि वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। इससे पहले अली नासर भट्टी जो कि ज़िले सदर है लेकिन रूपोश हैं, ज़ाहिर मंजर आम पर नहीं है, तो ये जो तलत महमूद एडवोकेट हैं इनको भी कंसिडर किया जा सकता है। देखिए जी, बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है, और क्योंकि अभी इमरान खान साहब का जो फोकस है वो वकला बरादरी जो है उस पर वो डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक वकला इस टाइम, क्योंकि वकला में एक यूनिटी है, और इवन जो हुकूमत है या दीगर जो भी मुक़्तदार हल्के हैं वो मतलब एक इतना तेज़ी से इनको जो है ना वो क्रैक डाउन के ख़िलाफ़ होता नहीं है, और इनको जो है ना एक जो यूनिटी की वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि तलत महमूद साहब जो है वो भी PP20 पर जो है, उसके बाद आपने नाम नहीं लिया चौधरी तैमूर एडवोकेट साहब का। चौधरी तैमूर एडवोकेट साहब जो हैं वो भी PTI के साथ शुरू के अयाम से जो है वो उनके साथ मुंसलिक हैं, और माशाल्लाह एक सियासी घराने से भी उनका तल्लक है, तो वो भी अगर उनकी भी ख्वाहिश है टिकट की, तो अगर अली नासर भट्टी साहब, पहला तो हक बनता है अली नासर भट्टी साहब का, क्योंकि वो ज़िली सदर हैं और मुश्किल से मुश्किल वक्त में हर चंद के वो, जैसे कि आपने कहा कि वो अंडरग्राउंड है क्योंकि वो हालात मौजूद नहीं है, लेकिन यह है कि ये भी मुमकिन हो सकता है कि जब अभी 1 से 2 महीने बाकी हैं, कुछ अगर रिलैक्सेशन जो है मिलती है PTI को, तो जनवरी तक जो है वो प्रॉबली जो है वो अली नासर भट्टी साहब जो है वो भी मंजर आम पे आ जाते हैं। अगर वो नहीं आते तो फिर ये आपने तलत महमूद साहब और चौधरी तैमूर एडवोकेट साहब ये तो मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है जी, कैंडिडेट्स तो मौजूद है, अब टिकट किसको जारी होता है, और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली का ताल्लुक है तो उसमें अब गुज़श्ता चंद रोज़ से हमें कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। इससे पहले ये बयान सामने आया, और जो उनके वकील हैं, अब तो बल्कि नायब सदर भी हैं शेर अफजल मरवत, उनकी तरफ से कारकुनों के नाम पैगाम वो जारी किया गया कि वो ऐसे लोगों से ज़रा फासला बढ़ाएं कि जो फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं। ये तो वैसे भी फासला रखना चाहिए, फ़ौज कौमी इदारा है और उस पर खुल्लम खुल्ला तनकीद किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है, लेकिन जो एक पॉलिसी के तहत ये बयान जारी किया गया उसके पीछे भी कोई ना कोई तो वजूहात होगी। और अब जब ये खबर आ रही है कि वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वो बैकफुट पे चले गए हैं और अब नए चेयरमैन वो आ रहे हैं, तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक टैक्टिस हो सकता है, एक सिग्नल हो सकता है कि आने वाले इंतखाबात में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। राज साहब, आखिरी सवाल आपके सामने रखूँगा। एक मुख्तलिफ कैंडिडेट हमें नज़र आ रहे हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से भी अब ये पैनल आएगा, ये तकरीबन तय हो चुका है। इसी तरह जमात इस्लामी अपने कैंडिडेट वो मैदान में उतारेगी, पीपल्स पार्टी भी अपने जो उनकी उम्मीदवार हैं उनको आजमाएगी, दूसरी तरफ कुछ आज़ाद हैं और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये सारे अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो इससे नून लीग को फ़ायदा होगा या उसका नुकसान है, और अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए एक प्लेटफॉर्म पर फिर सूरत हाल सियासी क्या हो सकती है? इसमें ज़ुल्फ़िकार मीर साहब, जो आपका दूसरा सेंटेंस है वो बड़ा मानी खेज़ है, बड़ा मकसद है कि अगर ये इकट्ठे हो जाएं, अगर तो ये अलग-अलग टोलियों की शक्ल में मतलब है कि ये इलेक्शन को लड़ेंगे, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि कोई इतना ख़ास जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसको ये तोड़ भी नहीं सकेंगे और मुतासर नहीं होगा। लेकिन अगर ये इनमें इंतखाबी इत्तेहाद हो जाता है, इनमें सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किलात होगी। इसमें मैं आपका आखिरी जो मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ PTI के टिकटों के हवाले से, कि PTI के टिकट मीर साहब इस वक्त जो है वो जो आप कह सकते हैं कि एक उम्मीदवारों के लिए एक उजियार का प्याला बने हुए हैं, और ये वही पिएगा जो कोई दीवाना होगा। ठीक है जी, तो ये दीवाने जो हैं बहरहाल ये मौजूद है PTI में, ये जो नज़रियाती इनके साथ शुरू से आ रहे हैं और ये मौजूद है, और उन्हें पता है कि आवाम की जो मतलब सपोर्ट है अब वो उन्हें हासिल है। और आखिरी बात कि अभी जो ये बड़ा खुशाइंद है कि PTI जो है वो उसने अपना एक जो हमारा कौमी अदारा है, सलामती का जो अदारा है अफवाज पाकिस्तान, उनसे उन्होंने
एक रिस्पेक्ट का जो रिश्ता दोबारा उनका बहाल हो रहा है। तो ये अक्सर मैं आपका जुमला सुनता रहता हूँ, आप कहते हैं जी कि बहुत सारी बालें होती हैं जिनको वेल लेफ्ट करना पड़ता है। तो ये जब इमरान खान साहब के पास वक्त था वेल लेफ्ट करने का, उस टाइम अगर ये वेल लेफ्ट करते तो आज पीटीआई इतनी बदतरीन जो है उस सूरत हाल का सामना वो ना करी होती। ठीक है राज साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जहर का प्याला है जो कि पीना पड़ेगा, लेकिन हर दौर में सुकरात मौजूद होते हैं जो कि हक और सच के लिए जहर के प्याले पी जाते हैं। इस वक्त भी कई ऐसी शख्सियात हमें वो नज़र आ रही है। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है। कहा जा रहा है कि वो हुकूमत में आ रहे हैं और जो हुकूमत में आ रहा हो उससे 15 से 20% जो वोट हैं वो वैसे ही इजाफी मिल जाते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो वोटर का मूड है, वो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जो उनका साहिबा है, जो उनको सरपरस्ती हासिल है, वो एतमाद पैदा कर रही है कि आगे चल के हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो हो सकती है। बल्कि वो तो तैयारियां किए बैठे हैं और आज का जो अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है कि एवन फील्ड केस में भी सबक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। ये वो सारे सिग्नल हैं, ये सारे रास्ते हैं जो सीधे इक़्तिदार की तरफ जाते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में सियासी तब्दीलियां क्या होती हैं और ख़ासतौर पर हल्का NA 58 और 59 में कौन उम्मीदवार वो कमर कसता है, किस जमात से वो टिकट हासिल करता है और किस तरह अवाम की अदालत में पेश होता है। ये आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।